हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे का टाइम है गाइज़। यहाँ पे बस मैं उठ गई थी। सबसे पहले एक माँ को ही उठना पड़ता है। बच्चे के टिफ़िन की जब रहती है तैयारी है वो करनी रहती है, तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत बढ़िया लगता है। फिर बस अपने रूटीन्स वाले काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने दूध गर्म होने को रखा, चाय होने के लिए रखूँगी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज मैं कोई अलग से नाश्ता वाश्ता नहीं बनाऊँगी। भिंडी की सब्ज़ी मेरे यथार्थ को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी टाइम दे दो, ऑल टाइम फेवरेट है उसकी ये वाली सब्ज़ी। तो रात को ही काट के रख दी थी मैंने। और बस यहाँ पे चाय भी हमारी बन रही थी। इसके पापा को भी उठा दिया था। 2 गिलास गर्म पानी किए थे ना, एक मैं पीती हूँ, एक इनको दे देती हूँ। और बस यहाँ यथार्थ वो रेडी हो रहा था। जब बच्चे छोटे थे ना, कितनी टेंशन होती थी ना। उनको नहलाना भी पड़ता था, यूनिफॉर्म भी पहनानी पड़ती थी, इवन उनको मतलब इनर वेयर भी सारे पहनाने पड़ते थे। कितनी मगजमारी थी। नींद में ही बेचारे बच्चे रहते थे और वो उनको नींद में ही मतलब स्कूल में छोड़ के आ जाते थे। कभी कभी तो वो बोलता था कि मम्मा मैं ना 1-1.5 घंटा तो सो ही रहा। और टीचर भी कुछ नहीं बोलती थी। छोटे बच्चों को वैसे भी टीचर कुछ नहीं बोलती है। तो वो वाली चीज़ें भी मुझे कभी कभी याद आती ना, अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हम भी बच्चे थे, बच्चे तो और भी बच्चे थे। कभी कभी ना मैं अपनी पुरानी ही यादों में ना खो जाती हूँ और अच्छा लगता है उन सब चीज़ों को जीना, एंजॉय करना। तो बस गाइस, फिर मैं वॉक करने चली गई थी। आज इतनी वॉक हो नहीं पाई क्योंकि ना चिड़पिड़ वाली बारिश थी, बहुत ही एकदम बूंदाबांदी होती रहती है ना। फिर मैं घर पे आ गई थी। आने के साथ बस नहाना धोना किया और बस यहाँ पे मूंग है इसकी सब्जी बना रही। स्प्राउट मैंने कर लिए थे, बहुत ही बढ़िया से स्प्राउट हो गए थे। मेरा ऐसा है 8 बजे मैं भीगने के लिए रख देती हूँ सुबह, शाम को 4 बजे चल्ली में डाल के ढक के रख देती हूँ। बहुत अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं। कुछ भी कहीं भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं रहती। थोड़ा ठंडा मौसम रहता है तो माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू परवल की सब्जी बनाई और साथ में मूंग की सब्जी बनाई। आज एकादशी भी है। अच्छा, तो आज एकादशी है, ये बात मैंने कंप्लीट नहीं की। तो एकादशी है ना, तो आज हमारी जो दादी सास है ना, उनका मतलब श्राद्ध है। तो फिर ना हम भी ना, ऐसे पापा जी सब कुछ कर लेते हैं, बट फिर भी हम ना मतलब परिंदे में ना ऐसे भोग वगैरह लगा लेते हैं। दीपक तो सुबह शाम वैसे भी लगाते थे। तो कुछ कुछ मानते हैं इन सब चीज़ों को। जिस दिन दादी जी दादाजी इनका श्राद्ध रहता है उस दिन मतलब सर भी नहीं धोते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि अब थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए हैं, चीज़ों को ध्यान में रखना भी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी धूप सी निकल आई थी तो मैं बाहर देखी, बहुत मस्त मौसम था। फिर फटाफट से इनका मैंने किया टिफ़िन पैक। और टिफ़िन में जैसा कि मूंग है और आलू परवल की सब्जी। आज ना थोड़ा ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन ही चला हुआ था। भिंडी की सब्जी बनी पहले, फिर आलू परवल की सब्जी बन गई। और हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए आज बुधवार है। तो हमारे यहाँ ना बुधवार को गणपति के लिए लड्डू बनते हैं। मतलब सूजी और बेसन के। मैं थोड़े से बनाती हूँ, बस 4 से 5 लड्डू बन जाए। अभी सिक गए हैं, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और दूध गर्म होने के लिए रखा, वो सुबह तो थोड़ा ही था, थोड़ा और रखा है मैंने। इसको मैं कवर कर दूँगी। और बस ये सब्जियां हैं, इनको निकालूंगी छोटे बर्तन में। और ये करेले हैं, ये भी मैंने नमक हल्दी लगा के रखे हैं, तो इनको भी मुझे बना लेने हैं वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और बस यहाँ पे थोड़ा सा डोसे का बैटर है, सोच रही हूँ चेरी को बना के दे देती हूँ। और ये वाली सब्जी है और एक और थी ना, और इसको मैंने वॉश करके सुबह रखा था। और देखिए इस तरह से कैसे होके रखी हैं। इनको बस मैं रख दूँगी वेजिटेबल बॉक्स के अंदर। और तो प्याज है, इनको भी मुझे रखने तरीके है। ये एक्सपायरी हो चुकी है, फ्रिज में पीछे दबी हुई थी, तो अब ये कोई भी काम की नहीं है। 14/9 लास्ट था, कोई काम की नहीं है ये। कचरे में डाल देंगे इसको। बस सुबह सुबह किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है क्योंकि हमारे ना बहुत हड़बड़ी रहती है। फिर भी ऐसे लगता है कि बस भाग ही रहे हैं काम, ना ऐसे लगता कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और ऐसे करेले थोड़े से और हो जाएं, फिर इनको मैं थोड़े एकदम से आचारी तरीके से बनाऊंगी, एकदम स्पेशल से मस्त मस्त। तो चलिए अभी गाइस ये ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद ना मैं यहाँ पे लड्डू बांध लूँगी और गणेश जी की पूजा कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे ना ये मिर्च है ना, ये भी मुझे इसके अंदर निकाल के रखनी है। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर।
और नहीं पतीला ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर नहीं आएगी, क्या करूँ, इसमें निकाल के रख दूँ क्या? सारी आ जाएगी, मतलब इतनी जगह टुकड़ों टुकड़ों में रखूँगी ना, इससे अच्छा तो इसमें रख के मैं फ्रिज में सरका देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे तो ज़रूरत नहीं है फ्रिज की रखने की, बट अब इतनी खाने को कौन नहीं खाएगा, बच्चे नहीं खाते हैं, बस मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो ये मैं इसमें रख देती हूँ तो सही रहेगा। तो बस इसके अंदर क्या है, मलाई है, मक्खन बनाना है, बहुत सारे काम है। मैं तो अभी से दिमाग ख़राब हो गया। चलिएगा, इस रूम देखें, देख सकते हैं, देखिए कैसे होके रखा है। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलती हूँ ना, सुबह सुबह किसी के पास टाइम नहीं है, सब ऐसे बिखेर के जाते हैं। कंघा यूज़ किया यहाँ रखा, इसको यूज किया यहाँ रखा, और वो देखिए न्यूज़पेपर, ये शर्ट में आयरन होके आते ही ना, तो उसमें न्यूज़पेपर रहता है, यहाँ पहन के चले गए। बस ऐसे ही है सबका। और ये टॉवल इधर है। सबसे पहले तो मैं अपने गणेश जी की पूजा करती हूँ, फिर इन कामों में लगूंगी। 9:30 बज गई हैं, और वो देखिए धोने के कपड़े हैं, ये मुझे हैंड वॉश करने हैं। तो किस किस के घर की हालत ऐसी रहती है। आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेरे घर की हालत ना ख़राब होके रखी है। ये किचन के कपड़े तो काम में आएंगे, इनको तो ले जाती हूँ मेरे किचन में। हेलो एवरीवन, तो देखिए बस मैंने लड्डू बना ही लिए हैं, और अब जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। इस ड्रेस के साथ ना दुपट्टा नहीं है, तो मैंने ये वाला दुपट्टा लगा लिया है। चलिए मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद में चाय पीने वाली हूँ, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ी सी चाय पी थी, और अभी मेरा मन हो रहा है चाय पीने का, क्योंकि चेरी बेबी उठी है, उसको भी चाय बना के मैं देने वाली हूँ। बस आज हमारे दादी जी है ना, मतलब दादी सास, उनका श्राद्ध है। तो बस पितरों का जो कलश है उसके आगे दीपक तो हम लगाते ही हैं, और पूजा कर ली, प्रसाद लगा दिया, क्योंकि आज वैसे भी एकादशी है। तो चले गाइस, पूजा वूजा करते हैं गणपति पप्पा की, और उसके बाद घर के काम करूँगी। मेरे इतने सारे, देखो कैसे बिखरा पड़ा है सारा किचन मेरा एकदम से, इसको मुझे सेट करना है। कोई भी काम हो, घर का काम हो, कैसा भाई किसी भी तरह का काम हो, स्ट्रेस लेके करेंगे बिल्कुल नहीं होगा। और चाय पीने से पहले मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस था, और उसके बाद मैं स्ट्रेस फ्री हो गई, क्योंकि मैंने दिमाग से सोचा कि मुझे ही करना है, तो तसल्ली से करूँगी, शांति से करूँगी, तभी होगा। तो यहाँ पे देखिए बस करेले की सब्जी बना रही थी। कास्ट आयरन की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, तेल जैसे गर्म हुआ, जीरा, राई, हींग डाला, कलौंजी डाली, सौंफ डाला, नमक हल्दी वाले करेले हैं, उनको मैंने पानी नहीं निकाला उसका, एज इट इज़ इसके अंदर मैंने डाल दिए, और रेड चिली पाउडर भी डाल दिया, और कोरिएंडर पाउडर भी डाल दिया। यहाँ पे बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही ढका। बस इसमें जो हमारा अचार का जो मसाला था ना, कोई भी अचार का मसाला है वो इसमें ऐड कर दो। क्या मस्त करेले बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, मतलब चलते फिरते आप ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे करेले बनते हैं। और कभी ट्राई करना ये वाले करेले, तो बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है। और मतलब इवन मेरे हस्बैंड को करेले खाने मैंने सिखा दिए। शादी से पहले ना ये करेले खाते नहीं थे, क्योंकि इनको हमेशा कड़वे कड़वे लगते थे, और जब से मैंने नए नए तरीके से बनाना शुरू किया ना, तो इनको भी करेले की सब्ज़ी ना अच्छी लगने लग गई है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये वाला काम है और करना है मुझे, बाकी तो किचन मोटा मोटी मेरी मतलब सेट होने में आ गई थी। तो जितनी भी सब्जियां थी ना, मैंने इसको इस तरह से वेजिटेबल बॉक्स में रखा, क्योंकि और ये वाले वेजिटेबल बॉक्स है, ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिए थे, और बहुत ही बढ़िया हैं। जब मैंने लिए ना, तो मुझसे पहले आप लोगों ने ले चुके थे, काफ़ी लोगों के कमेंट थे हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। तो मैंने तो चलिए अभी लिए थे, बहुत ही मज़ा आ गया इनको। जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया ना, अच्छा लगता है, मजबूत भी है। बस सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज में रखा। अब बारी आती है बस अपने
कुक स्टोव को क्लीन करने की। और इसका वही रहता है, जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है तब मैं इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना मतलब आपको सावधानी रखनी पड़ती है। किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई थी, तो बस मेरा स्ट्रेस ना मतलब जैसे ही मैंने कम किया ना, मेरे काम शुरू हुए और कब ख़त्म हुए मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पे बस इस वाले रूम में मैं आई। इस वाले रूम में आने के साथ ही चादर वादर पिलो वेलो सब ठीक किए मैंने। फिर मतलब कपड़े हैं जो मेरे कपड़े थे ना, कुछ लगे हुए थे, उनको मैंने निकाला और उनको अलमारी में रखूँगी। और कुछ यथार्थ की यूनिफॉर्म्स वगैरह थी, इनके ऑफिस वाले कपड़े थे, उनको मैं धोने के लिए मतलब उतार रही थी। और यहाँ पे ना ये अलमारी के साइड में हमने इस तरह से बनवाया है और ये काफ़ी मतलब बढ़िया है। और गेट के पीछे कपड़े लटकाने के आपको मतलब जो लटकाते हो अजीब भी दिखते हैं, कभी कभी तो गेट ही बंद नहीं होता है। मैं उस वाले घर में थी, कब कितनी बार आपको बोलती थी, इतने कपड़े लटक जाते थे, कभी कभी तो गेट बंद भी नहीं होता था। तो इस बार थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरह से बनवाया है, जो काफ़ी सही है और मतलब दिखते भी नहीं है कपड़े, मतलब कि लटके हुए हैं, अच्छा भी लगता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ है भी क्या। तो बस यहाँ पे गाइस बस इस वाले रूम को मैं एकसार करूँगी अच्छे से। और चादर है अभी आज नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि आज ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे काम थे और मैं बहुत थोड़ी सी लेट थी। लेकिन ऐसा है, लेट काम मेरे शुरू हुए, वैसे तो मेरे काम बहुत जल्दी शुरू हो गए थे, लेकिन घर मेरा जिस तरह से बिखरा हुआ था ना, यदि उस हिसाब से देखें तो मेरे काम इतने लेट शुरू हुए। और क्योंकि बीच बीच में ना पूजा पाठ के काम भी चलते हैं, वो भी एक काम होता है। और किन्हीं के तो क्या वो काम नहीं होते हैं, तो आपके 1 से 1.5 घंटा बच जाते हैं, बट हमारे यहाँ वो भी है, तो 1-1.5 घंटा मैं देती हूँ और देना भी चाहिए, क्योंकि घर के काम है वो तो होते रहेंगे, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैं दोनों रूम को सही कर दिया था, किचन मेरा साफ़ सुथरा हो ही गया था। मैं अपने हॉल को अच्छे आई थी सार करने के लिए। हॉल में आप देख सकते हैं सामान ऐसे ही पड़ा है मतलब, लेकिन फिर भी इसको मैं ना रोज़ सेट करती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर बैठने को नहीं हो पाता है। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि अपने काम को अच्छे से करना, परफेक्शन के साथ करना। इसीलिए मैं आपको ही बोलती हूँ कि ना, यदि कभी भी आपको भी स्ट्रेस ऐसा लगे ना, तो अपना फेवरेट काम कर लो। यदि आपको सुकून वाली चाय पीनी है तो वो चाय पी लो, एक गिलास पानी पीना तो वो पी लो। स्ट्रेस लेना बहुत हमारी ना शरीर के लिए बेकार है। मैं जैसे सुबह सुबह 1 घंटा स्ट्रेस में थी, मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था मैं कर रही हूँ पर हो नहीं पा रहे थे। जैसे मैं स्ट्रेस फ्री हुई, मेरे काम ऐसे फटाफट भाग रहे थे। ऐसे लग रहा है मैं कितने काम मैंने कर लिए, इतनी शांति मिली ना मुझे, इतना सुकून मिला। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैंने ना थोड़ी सी साफ़ सफाई अच्छे से की आज, तो ऐसे लगा कि काफ़ी दिन हो गए थे, हुई नहीं अच्छे से सफाई। और उसके बाद ये कपड़े हैं, इनको मैंने यहीं पे डाल दिया, क्योंकि बाहर ना थोड़ी बूंदाबांदी थी, फिर हमारी बालकनी में पानी आ जाता हवा के साथ ही। यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे और अभी टाइम हो रहा था 12:15 का समय था। अब मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए बस आ गई थी बाथरूम में, और अपने फेस को वॉश करूँगी। यहाँ पे फेस वॉश नहीं था, मैंने देखा फिर ठीक है चलो पानी से ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पानी से करना भी अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ, लेकिन आज मैंने किया। और जब मतलब आँखों को ठंडे ठंडे पानी से धोया ना, इतना बढ़िया लगा, मतलब रिफ़्रेशमेंट फील हुई। और बस अभी थोड़ा सा अपनी स्किन केयर करूँगी, अपने बालों में थोड़े से ना, वो मेरे पास है अगारो का ड्रायर है, ब्लो ड्रायर, उसको यूज़ करती हूँ मैं। कभी कभी यूज़ करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उससे बाल थोड़े से ठीक ठाक हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी काम वाम करके मैं फ्री हुई और अब मुझे ना अंदर से मतलब खुशी हो रही है। सुबह इतना मतलब मेरा घर बिखरा हुआ था, आज पता नहीं बहुत ज़्यादा था, और उस चक्कर में मतलब बच्चों ने भी डांट खाई मुझसे। और फिर ये भी बोलते हैं कि तुझे ना सिर्फ घर साफ़ सुथरा चाहिए, उस चक्कर में ना तू सामने वाले का देखती नहीं है, बड़बड़ करती रहती है। तो बस अब थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ है मेरा काम, अब मुझे अच्छा लग रहा है। होता है पता नहीं, मुझे ना इतना सारा काम देखती हूँ, घर बिखरा हुआ देखती हूँ, काम से मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन वो जब कभी कभी क्या होता है मतलब समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करे काम, उस वक्त बहुत तेज पता नहीं चिड़चिड़ मच जाती है मुझे, और ये आदत मुझे सुधारनी होगी। होता है हम लोगों के साथ कभी कभार ना, 100 में से या 1-2 दिन ऐसी बात होती ही होती है। तो बस अभी मैंने अपने फेस को वॉश किया, थोड़ा सा मैंने
बालों को ठीक ठाक किया। मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, थोड़ी देर में वापस वैसे ही जाएंगे। कहते हैं ना, हम कुत्ते के दुम के जैसे है, सेम वही है। और बस अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं, मेरी हाउस हेल्पर जा चुकी है अपना काम करके, तो थोड़े एक्स्ट्रा बर्तन हैं, उनको मैं पहुँच के उनकी जगह पे रखती हूँ और खाना खाएंगे। अभी चेरी का मन नहीं है, फिर यथार्थ आएगा तो यथार्थ के साथ ही खाना वाना खा लेंगे। और बस मौसम बहुत ही अजीब सा होके रखा है। कल मौसम बहुत बढ़िया था, संडे वाले दिन था ना, मौसम वैसा है। उस चक्कर में मैंने कपड़े भी ना आज हॉल में ही डाल दिए, हॉल को थोड़ा ठीक ठाक किया। और आप लोगों को पता ही है, जैसा कि कुछ लोगों को शायद नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा, कि जो दीवार है ना हॉल में अपना, उधर भी सेम मतलब रिफ्लेक्शन अपना एक और घर है, मतलब मेरा पहले वाला घर है। तो ये वाली दीवार फोड़ के मतलब करेंगे। 1-2 महीने बाद आपको वो दिखेगा, जब वो दीवार टूटेगी तो आप लोग देखोगे, बहुत गंद मचने वाली है उस टाइम पर। लेकिन ठीक है, कुछ अच्छे मत की तलाश में जब हम होते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो हमें होती है, तो वो तकलीफ़ है, ठीक है, सहन करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ और बस 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर आधा 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। क्योंकि मैं ना किसी से इतना फ़ोन पे ना आजकल पंचायत भी नहीं करती हूँ। पहले मेरे में आदत थी कि ना फ़ोन पे मतलब बैठ जाना, पंचायतियाँ करना। अब मैंने वो सब चीज़ें बहुत मतलब नाम मात्र की कर ली है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा पंचायती करने से कोई मतलब नहीं है। अपना बिज़ी रहो, अपना प्रोडक्टिव काम करते रहो, और बस महीना में 1-2 बार किसी से बात करनी तो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है वो भी। तो चलिए मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना 1:30 बज चुकी थी। यथार्थ आया, फिर बोला मम्मा खाना खाना है। तो बस मेरे लिए, यथार्थ के लिए, चेरी के लिए खाना बना रही हूँ। और आज यथार्थ की फेवरेट सब्जी इसमें से एक भी नहीं है। सुबह उसको भिंडी मिल गई थी, वो भिंडी उसी टाइम पे ख़त्म हो गई थी, तो यथार्थ को खाना मैंने खिलाया। होता है ना, बच्चों का जब कुछ फेवरेट नहीं रहता है तो माँ के हाथ से तो वो लोग खा लेते हैं, कुछ भी रहेगा खा लेंगे। बट यहाँ पे ना बस जब अपनी पसंद के हो तब तो खा लेंगे, वरना तो माँ खिलाओ। यहाँ पे मैं यथार्थ का ही खाना लगा रही हूँ। और चेरी को मैंने दे दिया, चेरी की आज फेवरेट सब्जी है, उसको मूंग मोठ चना ये सब बहुत पसंद है। तो यथार्थ को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने अपनी 2 रोटियां सेकी थी, क्योंकि मुझे भी आज पता नहीं, हाँ, क्रेविंग हो गई। 2 रोटी मैं भी गर्म ही खाने वाली हूँ। लाइटिंग। हेलो एवरीवन। तो यहाँ ना मेरा बेटा है ना, ये खुलती कैसे नहीं है, कैसे बिखेर के रखा है। ये अलमारी भी उसने खुली छोड़ दी थी, इतना लापरवाह है। बस अभी 6:30 बज चुकी है, मौसम एकदम अजीब सा हो गया ना, पिंक पिंक। और मैं भी बोर हो रही हूँ। सुबह इतनी टेंशन में थी, काम कैसे होंगे, अब मैं बोर हो रही हूँ। अब मैं सोच रही थी बोर हो रही हूँ तो मैं मंदिर जाके आती हूँ, एक सुकून ही मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे क्लासेस हैं तो मैं मंदिर होके आ ही जाती हूँ फिर। तो गाइस, यहाँ पे कपड़े देखो कैसे सूख रहे हैं, जैसे लॉन्ड्री हाउस होता है ना वैसे। और मस्त मस्त होके रखा मौसम। इस टाइम पे ना यदि कोई काम ना होना, बहुत बोरियत फील होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है क्या कर ले क्या नहीं कर ले। और ये मेरा गार्डन देखो कितना मस्त लग रहा है। हालांकि मैं इसे खोलूँगी नहीं, छिपकली आ जाएगी, इसको बंद ही रखने वाली हूँ। कैसे होके रखा पूरा घर।
हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। सुबह में इतनी ज़्यादा पजल थी काम को लेके और मन कर रहा है नीचे चली जाती हूँ पंचायतियाँ करने, लेकिन फिर सोचती हूँ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटा पूरी हो जाती है, फिर आपको पता ही नहीं चलता है। फिर डिनर प्रिपरेशन भी करना है। करेले की सब्ज़ी तो है ही, साथ में मैं कढ़ी बना लूँगी जो इनका हो जाएगा। कढ़ी है, करेले की सब्ज़ी है, या फिर आलू प्याज बना लूँगी। कुछ तो बनाऊँगी, सोच रही मैं क्या ही बनाऊँगी। तो गाइज़ बस ऐसे ही मेरी रूटीन, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ। अब सोच रही हूँ इस वीडियो को ही एडिट कर लूँ, फिर सोच रही हूँ वीडियो एडिट करूँगी तो 2 से 3 घंटा लगेंगे, क्योंकि आसान चीज़ें नहीं है। और हर चीज़ मतलब जो दिखती है ना ईजी, वो ईजी इतनी होती नहीं है। मतलब बहुत मेहनत होती है उसके पीछे आपकी, और कभी वो मेहनत दिख जाती है लोगों को, कभी नहीं दिखती है। तो बस वही है, 2 से ढाई घंटा मैं एडिट में यदि पूरे करूँगी तो मेरी शाम पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं अभी वो वाला काम नहीं करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि मैं पहले तो अपने भगवान के पूजा पाठ कर लेती हूँ और कढ़ी वड़ी बना लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, और उसके बाद पैदल पैदल मंदिर जाऊँगी। आज मन कर रहा है पैदल पैदल जाने का।